वो लोग झूठे मक्कार दलाल और चमचे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बीएसपी मिशन से भटक गई है। जो अच्छे लोग हैं, मीडिया के ईमानदार लोग हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। जो बेईमान लोग हैं, जो चोर लोग हैं, या मैं यूं कहूं जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो सांसद होकर के मीडिया चला रहे हैं, वो हमारी बात क्यों करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की बात क्यों करेंगे? तो वो मीडिया सब चोर है आपकी नजरों में? जो मीडिया हमसे बात कर रहा है वो ईमानदार मीडिया, जो हमसे बात नहीं कर रहा, केवल उन लोगों से बात कर रहा है, तो बेईमान नहीं हुआ। पर आपके महासचिव तो हर जगह जा रहे हैं ना सतेज मिश्रा। तो हमारे माननीय मिश्रा जी को राष्ट्रीय स्तर पे उनको जिम्मेदारी है, जो लोग उनको बुलाते हैं वो अपनी बात को अब सबके सामने रख रहे हैं। आपने बहन जी के इतने काम गिनाए, लेकिन लोगों ने तो उन्हें नकार दिया 2012 में, 2017 में भी। लोग कई बार लोग झांसे में आ जाते हैं। जैसे पीछे एक झांसे देने की प्रयास किया गया कि हम पूरा काला धन लेकर के आएंगे और आपको फ्री में बांट देंगे। लोगों ने समझा ये सही कह रहा, आ जाएगा, दे देंगे हमें। और बहुत सारी बातें उन्होंने झूठ बोली। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी क्या वहाँ सीमाओं पे हमारे आतंकवादी जवानों की हत्या नहीं कर रहे? अभी भी, आज भी हो रही है लगातार। तो ये झूठ नहीं है, लोगों के साथ छलावा और बेईमानी नहीं है कि नोटबंदी हमने कर दी है, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद जितना पहले था नोटबंदी से, उससे बाद में भी उतना ही है। लोग हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। समझ में नहीं आती, आपकी पार्टी संविधान की बात करती है, कानून की बात करती है, दूसरी पार्टी कोई हिंदू कर रहा, कोई मुस्लिम कर रहा, कोई मंदिर कर रहा, कोई मस्जिद कर रहा जी, वोट तो उन पे मिलता है, तो संविधान पे कैसे वोट मिलेगा? देखिए, संविधान भारत का एक सर्वोच्च ऐसी व्यवस्था है जिससे देश चलेगा। बीएसपी झूठ फरेब में विश्वास नहीं करती है। वो एक बार, जैसे काठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। पीछे सपा वालों ने झूठ बोल दिया, उनकी चढ़ गई। अब ये भाजपा वाले भी झूठ तूफान करके नहीं आ गए थे, तो अब चलनी तो इनकी भी नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे हम बिजली। देखिए, ये फ्री देंगे तो जब जब आएंगे भाई, फ्री जब देंगे जब आएंगे। उन्होंने तो विजय रथ निकाल दिया। उन्होंने विजय रथ निकाल। देखिए, वो बेसलेस पार्टी है, उनके पास बेस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी विद बेस पार्टी है। सर, तमाम नेता तो उनके यहाँ जा रहे हैं, बीजेपी के मंत्री टूट के जा रहे हैं सपा में। हाँ, ये जो नेता जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, जिन समाजों से नेता हैं ये। अभी जैसे परसों एक नेता पिछड़ी जाति के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैं नाम लेके बता रहा हूँ, वो उसमें गए हैं। पहले आपके ही थे वो भी। नहीं, अब उन्होंने ये कहा, यानी नामांकन से 3 दिन पहले पार्टी छोड़ रहे हैं। समाज के हितैषी, देखिए, अपने पिछड़े समाज की जो उपेक्षा पर जो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं जो है यहाँ दलितों की, पिछड़ों की, श्रमिकों की, छोटे व्यापारियों की उपेक्षा हो रही थी। यानी कि नॉमिनेशन से 3 दिन पहले उन्हें उपेक्षा याद आई है। उससे पहले उनको याद नहीं आई, क्योंकि बेटी सेट हो गई, सांसद बन गई, आप मिनिस्टर रहे। तो ये चीज़ें जो समाज को धोखा देने वाली चीज़ें, समाज भी देख रहा है कि यदि ये समाज के हितैषी होते तो उस पार्टी में मिनिस्टर होकर के उनके हितों की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाते। 5 साल नहीं बोले क्योंकि आपकी कुर्सी चली जाएगी। तो ये कुर्सी के लालची लोग हैं, इनको इनके लोग ही समझ गए हैं। इनको अब इनके पीछे वो जाने वाले नहीं है। ये खाली हाथ जा रहे हैं और खाली हाथ रह करके वहाँ अपना बैठेंगे। सरकार बहुजन समाज पार्टी की सर्व समाज के बल पर, भाईचारे के बल पर बनने जा रही है। प्रदेश के लोगों ने मान लिया, दोबारा धोखे में आने वाले नहीं है। बहन जी ने कोई भी रैली नहीं की, क्या वजह है? माननीय बहन जी ने लगातार, देखिए, लखनऊ में 9 मार्च को पूरे प्रदेश स्तर की रैली की थी। अब लोग कहें कि रैली नहीं कर रहे। 5 से 7 लाख लोग वहाँ लखनऊ गए, अपने खर्चे पे गए। हमारे पास वो बीडीओ, एसडीएम और पटवारी नहीं थे जो धमका करके उनको भीड़ को इकट्ठा कर दें। बीएसपी के कार्यकर्ता अपने बल पर गए थे। मीडिया चिल्ला के कह रही है बहन जी ने सरेंडर कर दिया है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मीडिया कह रही है वो कौन सी वाली कह रही है? सर, जनता तक मैसेज तो जा रहा है ना चीज से। नहीं, जनता तक मैसेज वो जो पहुंचाना चाह रहे हैं, उनका जो प्रयास है, वो उनका प्रयास निरर्थक रहेगा। माननीय बहन जी जो अपना काम करती, बीएसपी अन्य पार्टियों से अलग पार्टी है। बीएसपी ने क्यों नहीं जरूरी समझा हमें भी गठबंधन करना चाहिए छोटे छोटे दलों से? बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के अनुभव लिए हैं। जैसा माननीय बहन जी ने अपनी प्रेस के जरिए पीछे कहा है, अभी लोकसभा का जो गठबंधन हुआ था, आप सबने देखा, लोगों की चाहत थी, लोग चर्चा करते थे। तो उस गठबंधन से जो अनुभव मिला है, माननीय बहन जी ने उसको ध्यान में रखते हुए अपने बलबूते पर सीधा लोगों के साथ गठबंधन कर सर्व समाज के लोगों से सीधा संबंध बना करके, भाईचारा बना करके पार्टी को सरकार में लाने का काम बहन जी करेंगी, जैसा पहले भी हुआ है। कई लोग कहते हैं कि बहन जी ने जो सर्व समाज का नारा दिया, कहीं ना कहीं मिशन से भटक गई है। ये बहुजनों की पार्टी थी, बहुजन वाला नारा रहना चाहिए था इसमें। जो ये बात कहते हैं कि सर्वजन की बात करके बहन जी बहुजन के नारे से भटक गई हैं
और इसे अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कहता है तो मेरी बात आप जरूर ज्यादा शेड्यूल कास्ट वाले मैं उन्हीं को कह रहा हूं, आप मेरी बात को, मैं कोशिश करूंगा कि आप, मुझे निवेदन है कि आप मेरी बात पहुंचा देंगे। वो लोग झूठे मक्कार दलाल और चमचे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बीएसपी मिशन से भटक गई है। वो उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया है, नंबर एक बात। और उसी आइडियोलॉजी पर मान्यवर काशीराम साहब ने बीएसपी को बनाने का काम किया है। अब मैं बात करता हूं आज की। आज 2022 है या 21 है। आज से मैं आपको पीछे ले जाता हूं तकरीबन 20-22 साल पहले, जब मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। हर छोटे बड़े फैसले मान्यवर कांशीराम साहब के होते थे। ये कहाँ थे उस समय जब मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी आप लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर के सरकार बनाई थी? तो मान्यवर कांशीराम जी ने बनाई थी। 1995 में, 97 में, 2002 में किसने सरकार बनाई? मान्यवर कांशीराम साहब ने। क्या कहने मतलब अब भी समर्थन लेके बनाओगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो अपना आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो अवसर उनको मिला, उस अवसर को लाभ उठा करके, साहब ये कहते थे कि हमको अवसर नहीं मिलते हैं, हमको अवसर पैदा करने होंगे और हमको अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस तरह ज्यादातर युवाओं को टिकट दिया इस बार। हाँ, युवाओं को टिकट भी दिया है, संगठन भी बहन जी उनसे चलवा रही हैं। तो बहन जी ने पुराने लोगों का तजुर्बा, जैसे अभी मैं आपको बात करूं, माननीय मुनकाज जी हो गए, राजकुमार गौतम जी हो गए, आपके नौशाद अली हो गए और आपके घनश्याम चंद खरवार हो गए, बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। और नए लोगों में माननीय हमारे जो सभी आप देख रहे हैं, तो जो दोनों लोगों की टीम है, नए लोग भी हैं, पुराने, जो पुराने लोगों से नए लोग लगाए हैं, वो तजुर्बे के आधार पर वो अगली कतार आगे 20-22 साल काम करने वाले लोग। विधानसभा सीट पर क्या रहेगा सर? जेवर विधानसभा सीट निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी मैं इसको बता रहा हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप प्रदेश में हाल हम देख रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अब चुनाव में नहीं रहेगी अगले 10 दिन के बाद, ये निश्चित है। और जो दूसरे लोग लड़ेंगे उनके पास कोई बेस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 88,000 वोट से शुरू करेगी अपना चुनाव। 88,000 वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहुजन समाज पार्टी हर हाल में जेवर को इसलिए जीतेगी, जेवर के लोगों को पता है, जेवर को तहसील, वो 88,000 ही रह जाता है ना, दूसरा समाज नहीं जुड़ पाता ना। अभी दूसरा समाज भी जुड़ रहा है, इस बार बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है। जेवर वाले लोग वोट क्यों देंगे? क्योंकि जेवर विधानसभा में 2 तहसील बहुजन समाज पार्टी ने बनाई है। इस बात को लोग याद कर रहे हैं। जेवर को तहसील बनाया, सदर बनाया। ये जेवर वाले लोग इस बार जो पछतावा करके निश्चित तौर पर अपनी गलती सुधारने का मन बना चुके हैं। जेवर से ही एयरपोर्ट गया है, जेवर से ही हाईवे गया है। टक्कर किससे? बीजेपी से, सपा से आपकी, या आप हैं रेस में नहीं है? हम रेस में नहीं, हम जीतने वाले लोग हैं। हमसे रेस की बात कर रहे हैं आप लोग। हम है टक्कर आपके? हमारी जो जेवर पे जो टक्कर होगी वो सीधी भारतीय जनता पार्टी से होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सपा नहीं है? नहीं, वो सपा कोई है ही नहीं। आखिर क्या वजह है, सपा यहाँ से क्यों नहीं जीत पाती है? कोई सीट आज तक जीत पाई है? विदाउट, मतलब बेसलेस पार्टी, बेसलेस पार्टी। जो उनके बनाने और चलाने वाले लोग हैं वो हमारे यहाँ है ही नहीं। सर, तमाम मुसलमान तो देश का उधर ही जा रहा है। जितना मुसलमान जाएगा उधर उतनी बीजेपी मजबूत होगी। यही इस देश की, इसकी प्रदेश की समस्या है। ये मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं पाए लोगों? हम तो लोगों को समझा रहे हैं, उनको समझना चाहिए। जितने तेजी से वो उधर जाएगा उतनी तेजी से इधर रिएक्शन होता है। इसलिए उन लोगों को टीवी में सपा और बीजेपी, हाँ, वो है क्या, टीवी में सपा भाजपा क्यों दिखाया जा रहा है? इसके पीछे एक साजिश है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो हटने वाला जो वोट है उसको रोकने के लिए, कि अगर ये लगेगा कि सपा आ रही है तो जो भाजपा से नाराज वोटर है वो सपा को रोकने के लिए वहीं रुका रहे। एक तो साजिश ये है। दूसरा, सपा मजबूत दिखाई जाए तो मुस्लिम इधर जाए। तो ये दोनों लोग मिलकर के ऐसा गेम कर रहे हैं कि जो लोग उनके जो भागने वाले वहीं रुक जाए और इनको चले जाए और बीएसपी रोक दें। हम सर, अब ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि बीएसपी का उत्तराधिकारी जो होगा वो मिश्रा जी ही होंगे या उनके परिवार से होगा, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। देखिए, सच्चाई अब बकवास का तो कोई इंतजाम ही नहीं है। इस बात को माननीय बहन जी ने कहा, मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, उत्तराधिकारी का कोई सवाल नहीं है। नंबर और दूसरी बात, कोई भेजा जा रहा है ना जी, हर चैनल में मिश्रा जी को, नहीं, पूरी कमान मिश्रा जी के हाथ में है। देखिए, पार्टी का जो जैसी योग्यता रखता है उसे वैसा काम दिया जाता है। मेरी हैसियत इस जिले में काम करने की है छोटी, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मिश्रा जी बहुत सूझबूझ के अच्छे वकील हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नॉलेज रखते हैं हर क्षेत्र की, तो उनको उस लेवल का काम दिया गया है। लोग विधानसभा में काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्षमता विधानसभा में काम करने की है, तो ये क्षमता के हिसाब से काम दिया गया है और वो इस लायक है तो उनको इस लायक दिया गया। अब जीत रहे हो? पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटों की जरूरत है उत्तर प्रदेश में? तो नहीं, 203 से ज्यादा हम जीतेंगे, पहले से ज्यादा जीतेंगे।
पहले से ज्यादा। हाँ, निश्चित तौर पे। लेकिन बहन जी ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सतीश मिश्रा जी ने भी। माननीय बहन जी देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन के साथ साथ जो 2 और राज्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, जो पहले भी करती रही हैं। क्योंकि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे उनको वहाँ समय देना होगा, उनको पूरे प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने हैं। उसके सर, बाद लोगों से ने बीजेपी दूसरे- बहुत बड़ी रैली कर दी है, कम से कम भी 2 दर्जन। नहीं, वो तो सरकारी खजाने की रैली है, आप उन्हें रैली बता रहे हो। वो शिलान्यास रैली थी, सरकारी पैसे की रैली है, कहाँ पार्टी की रैली उनकी? ठीक सर, जो हमारा जो वोटर है, लाखों लोग हैं ऐसे गरीब जिनके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, वो फेसबुक नहीं चलाते, ट्विटर नहीं चलाते, व्हाट्सएप नहीं चलाते, सर वो कैसे जानेंगे बीएसपी की नीतियों को? बिना उनके सोशल मीडिया पे तो जुड़ी नहीं है वो लोग, गरीब उनके लोग लिए हैं। हम लोग हैं ना, हाँ। हमने देखा है ना बूथ, हमने गली मोहल्ले देखे, हम जा तो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का संगठन, जिले का संगठन है, वो लोगों के सामने जाकर के अपनी बात रख रहा है, और आगे भी वोट होने तक हम लोग जाके बात रखेंगे। बीजेपी के कैसे टक्कर दे पाओगे सर बीजेपी को? पहले नहीं हटाया बीजेपी को हमने, पहले भी बीजेपी को हटाया, और जेवर में भी हटाया हमने। 3 बार के विधायक को 1991, 93 और 96 के विधायक को 2002 में बीएसपी ने हटाया। नए कैंडिडेट ने, युवा ने, इत्तेफाक से नरेंद्र नाम के कैंडिडेट ने, अब क्या भी हटाएंगे उसको? लेकिन सर समय बदल रहा है ना। समय हाँ बदल रहा है, हमारे पक्ष में हो रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ रहा है समय। आपकी बात सही है। सर, जो सी वोटर का सर्वे वो तो बड़े नीचे दिखा रहा है। वोटर को, सर्वे को हम नहीं मानते, वो वोटर बकवास है, वो मेकिंग पोल है, वो उनके पक्ष में बनाए जा रहे हैं, उससे उनका होने, अगर है तो ये क्यों जा रहे हैं भाग भाग के उनके पक्ष में? तो जैसा आपने कहा वो मिशन के लिए जा रहे हैं वो तो। हाँ, उन्होंने पहले 5 साल मिशन चला लिया, अब से दूसरे में चलाएंगे। वो जो मिशन चलाने की बात कर रहे हैं, मैं फिर इसको पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, जब जिस दल में जा रहे हैं, वो जिस आइडियोलॉजी को अपने आप को कहते हैं कि मैं इस आइडियोलॉजी की हूँ, बुद्ध फूले शाहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का हूँ, उस बुद्ध फूले शाहू अम्बेडकर के आदर और सम्मान में बीएसपी के बनाए गए जिलों को खत्म करने वाली पार्टियों में जाने वाले लोग मिशन चलाएंगे। किसी भी सरकार में दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी की ही सरकारों में हुआ है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के बिल का घोर विरोध करना समाजवादी पार्टी का काम रहा है, और अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का डिमोशन करना समाजवादी पार्टी का ही काम रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का घोर अपमान करना भी समाजवादी पार्टी का रहा है। मेरे अनजाने में हमसे गलतियां होगी, अब आगे नहीं होंगे ना। अब आइडल- नई पार्टी है, नए लोग हैं, सब कुछ नया है अब। हाँ, वो ऐसा है, नई बोतल में पुरानी शराब है। वो ये लोगों को बहकाने का उनका एक तरीका हो सकता है, ये लोग नहीं बहकने वाले, किसी भी कीमत पर नहीं बहकने वाले, वो सब जानते हैं। अभी देखा आपने कितना सम्मान किया, साइकिल के पहिए में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लगा के घुमा रहे हैं, ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है। वो गलतियां हो जाती हैं तो। हाँ, तो ये गलतियां ये करते रहेंगे, उनकी फितरत है। सर, आप भी सहमत हैं, कहा जाता सपा गुंडों की पार्टी है? तो जो उनके गठबंधन में अजीत सिंह जी हैं, जयंत चौधरी, उन्हीं का वीडियो भी चल रहा है कि जिस गाड़ी पे झंडा, सपा का झंडा, उसमें भीतर गुंडा। मैं नहीं करा, जो जयंत चौधरी, हाँ जयंत चौधरी जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, उनके पिताजी का वीडियो चल रहा है। हमें क्या बतानी है इसके बारे में? ये तो नेता करते रहते हैं ना, नेता प्रतिपक्ष, ये तो। भाई, अगर कोई डिप्टी एसपी जिसकी जिम्मेदारी जिले की सुरक्षा की है, सर आप भी तो गालियां देते हैं, आपने भी तो नहीं, करा ना पुलिस, गठबंधन सपा। पुलिस, मैं कह रहा हूँ पुलिस प्रदेश की सुरक्षा करती है। पुलिस के डीएसपी को उसी की गाड़ी के बोनट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठाएं, पीटें और घुमाएं, तो ये क्या है? गुंडागर्दी नहीं है? तो सर आपने भी तो गठबंधन किया था। हमने गठबंधन किया था प्रदेश के हित में, देश के हित में, बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए। अगर सर प्रदेश का हित आया तो बीजेपी से करोगे गठबंधन, अगर कुछ कम बढ़ती होता तो? नहीं, अब जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी फुल मेजोरिटी की सरकार बना रही है। सर अब पर खबरें चल रही हैं बीजेपी कि पुरानी स्थिति में 40 सीट पे जा रही है, लिख लेना आप, 40 से 42 सीट पे जा रही है बीजेपी। 40 की जरूरत पड़ी आपको ले लो। नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है। जो बीएसपी से नेता गए हैं दूसरी पार्टियों में, क्या उनके साथ वोट बैंक भी साथ चला गया है? नहीं, कोई वोट बैंक नहीं जाता, किसी के साथ नहीं जाता। वो 2-4-5 हजार जिसके नल खरंजा लगाते हैं वो लोग उनके साथ चले जाते हैं, बाकी कोई वोट नहीं जाता है, कोई कार्यकर्ता नहीं जाता है। सर 5 राज्यों में चुनाव है, देश के बड़े राज्य हैं ये, तो बहुत से वो हथकंडे तरह तरह के अपनाते हैं, उनके अपने हथकंडे, लेकिन जनता कई बार ठगी जा चुकी है, धोखा खा चुकी है। इस बार लोगों ने मन बना लिया है, हम अब किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। सर लोग बाग मंदिर मस्जिद लड़ा रहे हैं, हिंदू लड़ा रहे हैं, मुस्लिमों को लड़ा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की हैं वो लड़कियों को लड़ा रहे हैं कि मैं भी लड़ सकती हूँ। अब उसके बारे में तो मीडिया में भी चल रहा है, वो एसपीजी की सुरक्षा में आज आकर के कह रही है मैं लड़ सकती हूँ। माननीय बहन जी,
21 ईयर्स की एज में, 21 साल की एज में भारत सरकार के डॉक्टर मावलंकर हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, जिसको भारत सरकार के वो मिनिस्टर चला रहे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, राजनारायण सिंह। उनकी मौजूदगी में, उनके मौजूदगी में भारत सरकार के कार्यक्रम में इस बात को लेकर के वो दलित जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक आंदोलन का नाटक सरकार कर रही थी और बार बार हरिजन शब्द का उसमें प्रयोग कर रहे थे। वो उस समय ही माननीय बहन जी ने 21 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यक्रम डॉक्टर मावलंकर हॉल में दिल्ली में, उस समय ही उन्होंने अपने आप को बता दिया था कि हम इसको जो है उन्होंने टोका और अपनी बात रखी। और लड़ने की हैसियत तो उनकी थी, जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये क्या लड़ेंगे एसपीजी वाले। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अधिकारी 10 बजे नहीं 9 बजे दफ्तर पहुंचते थे। अधिकारी अपने दफ्तर में बैठने के बाद वो गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याएं वहीं सुनते थे, मौके पे देखते थे। इन पिछले 10 वर्षों की जो सरकारें रही हैं समाजवादी की और भारतीय जनता पार्टी की, दफ्तर में अधिकारी नहीं मिलते, गांव में तो जब जाएंगे तो जनता ने दोनों चीज़ें देख ली हैं। बीएसपी की हुकूमत में अधिकारियों का रवैया देखा है कि लोग उनके गांव में अधिकारी जाते थे, समस्याएं सुनते थे, मौके पे निपटारा करते थे। और आज की सरकार और इससे पहली सरकारों में अधिकारी कहीं, मैं तो कलेक्ट्रेट में बैठता हूँ, कोई तहसील का, कलेक्ट्रेट का आदमी, पूरे गांव देहात का आदमी चल के आता, पता लगी कि एसडीएम साहब तो है ही नहीं, पटवारी तो है ही नहीं। आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, उनकी सरकार का जिक्र किया, उन्होंने तो विजय रथ निकाल दिया, वहाँ तो लगता है मंत्रालय भी बंटने लगे हैं। अब देखिए, वो अपने मन से कुछ भी निकाल लें, मीडिया के सामने जो हो हल्ला कर रहे हैं, जितना कर लें, इसका असली जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के लोग देने जा रहे हैं। केवल मीडिया ये लगा देने से, हल्ला मचाने से, रथ निकालने से सरकार नहीं बनने वाली है। बीएसपी का हल्ला नहीं मच रहा ना सर। बीएसपी का जो हल्ला है वो जमीन पर, जिस स्कूल में, कॉलेज में वोट पड़ेगा वहाँ पूरे मतलब से हल्ला हो रहा है। मीडिया में क्यों नहीं हल्ला हो रहा? मीडिया में, अब आप लोग मीडिया ही तो हैं, हमसे बात कर रहे हैं।